तो अगर आपको भी जानना है कि कपिंग थेरेपी क्या होती है और ये मैंने अपने साथ क्यों किया, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। कपिंग थेरेपी की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो मसल फेशिया एंड स्किन के बीच में प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर कर उनका एडेशन दूर करना, मतलब जो चिपक जाते हैं उनको एक दूसरे से अलग करना। क्यों? तो ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड पास हो सके उस पाथवे में से, उसी को बोलते हैं कपिंग थेरेपी ना। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट होता है मसल फेशिया एंड स्किन के बीच का एडेशन दूर होना, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना। जैसे ही एडेशन दूर होता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मोमेंट खुलने के साथ साथ जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारे आपके अलग अलग बोन, सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स तक पहुंचते हैं। और तीसरा होता है इंजरी की रिकवरी करना, कि इंजरी अगर आपको है तो उसके रिहैब में भी ये यूज़ होता है। तो ये तीन इसके मेजर बेनिफिट, जिस वजह से आपने देखा होगा बड़े बड़े एथलीट्स, ओलंपिक एथलीट्स भी कपिंग थेरेपी करते हैं। उनकी बैक के पीछे ऐसे मार्क्स आपने बहुत हाईलाइटेड अवस्था में देखे होंगे। तो ये इसके मेजर बेनिफिट्स हैं। कपिंग किसको करवाना चाहिए? तो कपिंग ऐसे लोग करवाते हैं जो स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर या वेट ट्रेनिंग के अंदर बहुत एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। वीक में 5 to 6 डेज अपनी एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होता है, या तो उनकी बॉडी में छोटे मोटे वेयर एंड टियर होते रहते हैं। तो ऐसे एथलीट्स मोस्टली कपिंग थेरेपी का सहारा लेते हैं अपनी इंजरी ना हो उसके लिए, रिकवरी के लिए, या तो अगर इंजरी हुई है तो उसके रिकवरी के लिए, उसके रिहैब के लिए। फिजियोथेरापिस्ट इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक थेरेपिस्ट या फिटनेस ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसका चलन बहुत बढ़ चुका है। आप देखते होंगे आपके आसपास भी ऐसे ट्रीटमेंट चालू हो चुकी है। इसे लेने का तरीका बहुत सिंपल होता है, इसीलिए ये वाइडली पॉपुलर बहुत ही कम टाइम में हुआ है। जैसे कि इसके लिए आपको 2 चीज़ चाहिए बस, एक चाहिए कप और एक चाहिए सक्शन गन। अगर हम बात करें कप्स की, तो कप्स आपको अमेज़न पर बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। विदिन 400-500 रुपीज़ पूरा सेट मिलता है आपको। जो बड़े कप्स होते हैं, छोटे कप्स होते हैं, इसकी साइज़ होती है और डायमीटर चेंज होता है हर कप का। किसी का डायमीटर ज़्यादा होता है तो उसे बड़े कप बोलते हैं, डायमीटर कम होता है तो उसे स्मॉल कप्स बोलते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए सक्शन गन्स। सक्शन गन होती है जो सक्शन क्रिएट करने में हेल्प करती है, जो कप के ऊपर लग जाती है और आप जैसे ही सक्शन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कप जो हो प्लेस हो जाते हैं, आपकी मसल फेशिया को लिफ्ट करते हैं। तो ये बहुत बेसिक प्रोसीजर है। स्टेप नंबर 1 इज़ आपके कप को प्लेस करिए आपके मसल के ऊपर, बोन के आसपास नहीं, मसल के ऊपर प्लेस करिए। स्टेप नंबर 2 इज़ सक्शन गन से आप सक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सक्शन 3 तरह के होते हैं। पहला होता है वीक सक्शन, जहाँ पे आप सिर्फ गन को हाफ पुल करते हैं। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग सक्शन और वीक सक्शन के बीच में, विच इज़ मीडियम सक्शन, जहाँ पे आप गन को पूरा पुल करते हैं। और थर्ड होता है आपका स्ट्रॉन्ग सक्शन, जहाँ पे आप गन को 2 से 3 बार पुल करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं। तो ये 3 तरह के सक्शन होते हैं। आप अलग अलग थेरेपी के लिए अलग अलग सक्शन यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम आगे चल के देखेंगे। थर्ड स्टेप होता है 15 से 20 मिनट तक उसे आप वहाँ पे रहने दें। अगर स्किन का कलर बहुत ही डार्किश हो जाता है, मतलब रेडिश हो जाता है, ऐसे टाइम के अंदर आपको थोड़ा सा रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप 15 मिनट वहाँ पे रहने दे सकते हैं। फोर्थ स्टेप होता है इसका लास्ट स्टेप, विच इज़ कि जहाँ पे उसके ऊपर नॉब होती है छोटी सी, उसे क्लिक कर कर आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और आप इसे अलग अलग हिस्सों में लगा सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर सर्वाइकल की या नेक की इंजरी है तो वो नेक में इस तरह से प्लेसिंग कर सकता है। किसी को अगर लोअर बैक की इंजरी तो लोअर बैक में वो इस तरह से प्लेसिंग कर सकता है। किसी को अगर लेग की या नी की इंजरी है तो नी के आसपास वो ऐसे प्लेसमेंट्स कर सकता है। किसी को अगर शोल्डर की और चेस्ट की, पैक की इंजरी है तो वो इस तरह से अपने प्लेसमेंट्स कर सकता है। तो ऐसे प्लेसमेंट्स आप कर सकते हैं कपिंग से। प्रोसीजर फिनिश होने की बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो कपिंग आप एवरी 10 to 15 डेज करवा सकते हैं नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर। आप बहुत ही एक्टिव है या आपको कोई इंजरी है, जहाँ पे मैंने डिस्कलरेशन की बात की थी, तो अगर आपका कलर डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसके अंदर आप 3 to 4 डेज के बाद भी फिर से करवा सकते हैं, लेकिन आइडियल टाइम होता है 10 to 15 डेज। इसके अलावा ये बहुत तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ कपिंग में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले होता है आपका ड्राई कपिंग, जो बहुत ही पॉपुलर है, जो कोई भी कर सकता है। उसके बाद होता है आपका वेट कपिंग। वेट कपिंग के अंदर आपको ब्लड जो है वो निकालना होता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक वीडियो देख सकते हैं, इस तरह से ब्लड को रिमूव करते हैं और उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिकल और हेल्थ एंड फिटनेस का नॉलेज चाहिए, हर किसी के लिए नहीं है। उसके बाद है नीडल कपिंग, इसके लिए भी आपको नीडलिंग का थोड़ा नॉलेज चाहिए। इसके साथ साथ आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपिंग,
तो ऐसे कई तरह के कपिंग होते हैं और कप्स में भी कोई प्लास्टिक ग्लास के कप्स होते हैं, कोई बाम्बूस के होते हैं, कप्स भी बहुत वैरायटीफुल कप्स होते हैं। इसके शेप भी अलग अलग होते हैं, कोई स्टार शेप के अंदर होता है, कोई ट्राइंगुलर शेप में होता है, कोई स्क्वायर में होता है, कोई राउंड में होता है, कोई सर्कल में होता है। तो देर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ डूइंग कपिंग, बट इसका जो बेनिफिट्स और फंक्शन है वो हमने जो आगे चर्चा की थी, ब्लड सर्कुलेशन, मसल और स्किन के बीच में थोड़ी जगह करना, पाथवे क्रिएट करना और इंजरी से रिकवर होना, वही होता है। एट लास्ट कपिंग जो आप करते हैं उसके बाद थोड़ा सा कलर का डिस्कलरेशन होना बहुत कॉमन है, तो इसे आप कोई इंजरी ना माने या आप किसी को देखें तो ऐसे कमेंट और क्वेश्चन जो मैंने पहले बोले थे, ऐसे कमेंट और क्वेश्चन ना करें। इसका बेस नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, कपिंग कब करते हैं, तो कपिंग करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप कपिंग करते हैं तो आपकी स्किन वगैरह जो है उसमें हेयर कम होने चाहिए। अगर हेयर है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप ऑयल का इस्तेमाल करें तो कप जो होंगे वो अपनी जगह छोड़ नहीं देंगे। दूसरी चीज़ होती है कप निकल जाना इज़ वेरी कॉमन। तो अगर कप सेक्शन आपने किया है वो निकल जाता है तो फिर से लगा दीजिए और थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा अप्लाई करिए तो वो निकलेंगे नहीं। ये सेकंड टिप है। तीसरी टिप है, कपिंग वगैरह जो है उससे पहले बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म मत होइए, बॉडी को थोड़ी सी गर्म रखिए, वार्म अप रखिए, बस इतनी चीज़ें काफ़ी है। इसके साथ साथ कपिंग जब आप करते हैं, अगर आप ज़्यादा समय तक कपिंग को रख देते हैं तो उसमें स्किन का कलरेशन और डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मोर परमानेंट मार्क ना रहे, इसीलिए आप उसे जल्दी से विदिन 10 to 15 मिनट्स रिमूव कर दें। तो ये 4 टिप्स ऐसी थी जो मुझे लगती थी कि आपको जाननी ज़रूरी है। नाउ आपको कपिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कपिंग वगैरह अगेन इज़ अ सब्जेक्ट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट एंड हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट्स। तो अगर आपने कभी पहले नहीं किया है तो आप थोड़ा सा बेस नॉलेज इसके लिए ले सकते हैं।